હોળી આ સંધિ શીત ઋતુ પૂરી થઈ, હવે ગરમી આવે. જ્યારે બે ઋતુઓની સંધિ થાય ને ત્યારે બીમારી વધે, બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન વધે, વાયરલ વધે. લગભગ તમને તાવ આવા દિવસોમાં વધુ જોવા મળે જ્યારે એક ઋતુ પૂરી થાય ને બીજી ઋતુ શરૂ થતી હોય. એ વખતમાં તમને તાવનો પ્રકોપ વધારે જોવા મળે. બરાબર છે. सर्दी में, ठंडियों में कफ होना, जुकाम होना, वायरल होना અને તડકો ન હોય તો ચામડીની બીમારી થવી આમ જામ होता. चमड़ी रुष्क होना, त्वचा रूखी हो जाना, बुखार होना. बुखार के कई लक्षण बार बार इंसान को परेशान करते हैं. सर्दी, जुकाम, वायरल. अब तो कितने प्रकार के बुखार निकले जिनका नाम भी नहीं पता. तो इन सब बुखारों से होली सुरक्षा करती है. दो संधि काल होते हैं जब ऋतु बदलती है, एक ऋतु से हम दूसरी ऋतु में प्रविष्ट होते हैं ત્યારે આપણું શરીર નબળું હોય અને વાયરલ ઇન્ફેક્શન વધારે ચોટે. જ્યારે તમે હોળીના ફેરા ફરો ને ત્યારે 140 ફેરનહાઇટ તાપ તમે પોતાના શરીર દ્વારા પોતાની અંદર अपने रोमकूपों से अपने भीतर लेते हो, जिसके परिणाम से आपके भीतर कफ पिघलता है और सर्दी जुकाम के इन्फेक्शनल बैक्टीरिया जो आपके भीतर पनप गए हैं शीत ऋतु में, वो केवल होली के 3 फेरे मात्र से आपके निर्मूल हो जाते हैं. कितना बड़ा साइंस. बेचारे विदेशी लोग तो इस हमारे सनातन संस्कृति से इतने अनजान हैं और बेचारे लाभ भी नहीं ले पाते. हमारे भारत के त्योहार आपको शारीरिक लाभ देते, आध्यात्मिक लाभ देते, आत्मिक विकास देते और बौद्धिक विकास देते. पलाश के फूलों से खेलना चाहिए, ये तो आप जानते हैं. केवल उतनी ही होली पर्याप्त नहीं है, उस होली के पीछे बहुत बड़ा साइंस है. और साइंस ये कहता है कि यदि आप होली जो बनाते, आजकल सोसाइटियों में होली जलाते पर उसमें प्लास्टिक ना पतंग नाखे, पेला प्लास्टिक ना રેપર્સ નાખી દે, કાગળિયા નાખી દે, બધું ગંદુ ગંદુ સામાન ભેગું કરીને એનાથી હોળી પ્રગટાવે તો હોળીનો ફાયદો ઓછો પણ નુકસાન વધારે. જો તમે લોકો ઈચ્છો કે આસપાસનું વાતાવરણ કીટાણુ રહિત થાય, बैक्टीरिया रहित हो, तो आपको पहल करनी चाहिए. अपनी अपनी सोसाइटियों में जो लोग रह रहे हो, आप जो लोग होली को बनाते हैं उन लोगों को आप लोग समझाओ कि होली में क्या क्या चीजें डालनी चाहिए. नीम की लकड़ी डालनी चाहिए, गाय के कंडे डालने चाहिए. आम की लकड़ी मिले तो बहुत अच्छा, आम की लकड़ी भी जलने पर पवित्रता देती है. गूगल डालना चाहिए. होलिका की अग्नि, आग या कोयले घर में लाकर उसमें गूगल धूप डालकर अपने घर को धूप देना चाहिए. उससे सकारात्मक ऊर्जा बनती है, कीटाणु नाश होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है. और उसकी राख जो आप होली का जो जलती है उसमें जब वो फेरे फिरते हैं, आप 3 फेरे तो कम से कम फिरने चाहिए. कुछ लोग 7 फेरे फिरते हैं पर वो आग सहन नहीं होती, तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ाમાં 7 फेरा ફરે તો સારું. ન પણ ફરી શકે તો 3 તો ફરવા જ જોઈએ. અને એમાં ધાણી, અનાજ और जल से प्रदक्षिणा करते हैं और धानी, अनाज, चने, खजूर ये सब उसमें डालते हैं. ऐसा करने से क्या होता है, હવે અત્યારે આજે सीजन છે ને આમાં ઘઉં પાકે, જવાર પાકે, ચણા પાકે, આ બધા પાકવાની ये समय, पोक पाके, ठीक है ना. इस समय में अनाज पकता है. हमारे घर में बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं तो हम जब भोजन करते हैं तो पहले सोचते हैं कि पहला आ लोगों ने पतावी दीजिए. जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें भूख लगती है. अच्छा, भूख नहीं भी लगती है तब भी आपके घर में बुजुर्ग हो या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो उसे भोजन पहले कराते हो. बराबर છે ને. ઘરની મોટી વ્યક્તિ બેઠી હોય તો તમે એને મમ્મી આજે આ બન્યું છે, પપ્પા આજે આ બન્યું છે. जो तुम्हारे घर में बुजुर्ग व्यक्ति है उसको थाली पहले परोसी जाती है.
उसके बाद बच्चों को और उसके बाद माताएं खाती है। बराबर है। ये सारे संसार में अनाज जो पकता है वो वैश्वानर की कृपा से पकता है। भगवान नारायण इस संसार को अनाज को पकाने वाले पहले देव हैं। नारायण अग्नि रूप में मतलब सूर्य देव, वैश्वानर मतलब भगवान विष्णु सूर्य देव के रूप में अनाज पकाते। सूर्य का दूसरा स्वरूप अग्नि है। सूर्य में अग्नि होय અને તમારા જઠરામાં અગ્નિ હોય, તમે બહાર અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરો, બધી જ જગ્યાએ અનાજ પકાવવાનું काम अग्नि करे। बाहर अनाज पकाने का काम सूर्य देवता करते, आपके भीतर रस बनाने का काम जठराग्नि करती है, वो भी अग्नि। अच्छा, कच्चे अनाज को पकाने का काम भी अग्नि करती है, ए वगैर तो તમે खाई ना सको। मतलब अनाज को पहले से लेकर आखिरी प्रोसेस तक जो कुछ भी पकाने का काम है वो अग्निदेव करते। इसीलिए हम पहली आहुति अग्नि में डाल के हम कृतज्ञता व्यक्त करते, ताकि हमारा अन्न और जल अपने घर में भरा रहे। इसीलिए हम पहले वैश्वानर की पूजा करते। કેટલું સરસ साइंस है, कितना बढ़िया साइंस। तो आप लोग भी अपने घर से थोड़ा थोड़ा अनाज ले आइएगा और होलिका में धानी, चना, गेहूं, ममरा, खजूर 5 चीजें कम से कम आपके द्वारा अग्निदेव को आहुति के रूप में जानी चाहिए। 3 प्रदक्षिणा करो એટલે आहुति में 5 वस्तुओं नाखता नाखता। इससे क्या होता है कि हमारे घर में हम जब देते हैं, ये होलिका हम जब पहले जलाते, हमारू पहलो पाक आ पाक्यो छे, ये हम वैश्वानर को अर्पित करते। जैसे हम अपने घर के बड़े व्यक्ति को पहला अनाज या पहली रोटी देते हैं, वैसे ही हम इस पूरी सृष्टि में जो पकता है उसका पहला कौर हम अग्निदेव को देते हैं। और जब आप फेरे फिरोगे उस समय भी आप कामना करके फेरे फिरोगे कि हमारे घर में अन्न जल सदा भरपूर रहे, आए गए का स्वागत कर सके और हम भूखे ना, साधु भी भूखा ना जाए, हम भी भूखा ना रहे, साधु भी भूखा ना जाए। तो इतनी सुंदर व्यवस्था, वैदिक संस्कृति की व्यवस्था का आप लोग सदुपयोग करोगे। आप तो करोगे ही, पर लोगों से भी करवाओगे। ये आप सेवा जरूर करोगे, दूसरों को ये किताब बांटोगे। इसमें सब कुछ लिखा है कि होली के दिन क्या करना चाहिए। होली मतलब हुरियो बोलावीने होली पूरी थई जाए एवं नहीं होतुं। यदि कोई त्योहार आपका आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकता तो आपने उस पर्व का सही से फायदा नहीं लिया है। यदि आपका शारीरिक विकास होता है, यदि आपका आध्यात्मिक विकास होता है और यदि आपका आत्मिक विकास होता है, तभी ही हमारे हर त्योहार संपूर्ण माने जाते हैं, वरना तो विकृति है। आम ब्लू कलर ना ने केवा केवा सीसा वाला रंग लगाड़े, आવું करवाથી कहीं होली पूरी न थई जती है। ये तो शैतानी वाली विकृति है, होली की विकृति कर दी है। दरेक देश में होली नो तहेवार मनावामां आवे, लगभग कोई ने कोई स्वरूपे। अमुक लोको तो विदेश में टामेटा नाखे, टामेटानो आम एकबीजाना मोढे मारे अने चाटे, એટલે આવી રીતે હોળી માને। અને અમુક લોકો તો એકબીજાને માટીમાં રગદોળી નાખે, कोई कैसे कोई कैसे, कोई कुछ। किसी न किसी प्रकार से होली हमारे अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है, पर सनातन संस्कृति जैसी होली का फायदा दूसरी किसी भी संस्कृति में देखने को नहीं मिलता। इसीलिए आप फायदा लोगे। बराबर छे? जोरथी पाड़ो आम मोटे।